Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turav Haider. Today we are discussing about 10 concept in TDS, 10 ta- tax deduction and collection account number या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको कैसे आप मैन्युअली जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में 10 है क्या, उसके जो नंबर्स हैं वो कितने डिजिट्स के होते हैं, कैसे कैसे वो डिनोट्स करते हैं, किस किस चीज से, कौन कौन से वर्ड से कौन सा स्टेटस उसका बिलोंग करता है, तो वो सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक पीपीटी प्रिपेयर की है 10 के लिए, इसको समझ लेते हैं। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया, या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर भी इसको बोलते हैं। टोटल 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होता है, ठीक है। तो इसको हम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के लिए भी यूज करते हैं, यानी टीसीएस के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जैसे कि 10 की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पे पड़ती है। टैक्स टीडीएस जो है हमारा, और टीसीएस रिटर्न्स फाइल करने में, टीडीएस टीसीएस के पेमेंट चलान करने में, और टीडीएस टीसीएस के सर्टिफिकेट इशू करने में इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। टाइप ऑफ 10 जो है, वो ये जो 10 डिजिट हम बता रहे हैं आपको कि 10 डिजिट होते हैं। तो स्टार्ट की अगर हम 3 डिजिट की बात करें, तो जो 3 डिजिट होते हैं वो अल्फाबेटिकली होते हैं, और उस कम हमारे जो स्टेट है उसके नाम को ये डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पे दिल्ली हमारा डीएल लिखा हुआ है, ठीक है। जो फोर्थ कैरेक्टर है वो कंपनी के नेम का पहला अक्षर होगा। अगर किसी का नंबर कंपनी का नाम जो है वो सी वर्ड से शुरू हो रहा है, तो सी वर्ड लिखा होगा। किसी कंपनी का, जैसे हमारी कंपनी का नाम एटीट्यूड एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड है, तो ए लिखा होगा, ठीक है। उस बिहाफ पे ये फोर्थ कैरेक्टर होता है हमारा। उसके बाद जो 5 नंबर्स होते हैं वो रेंडमली सिलेक्टेड हैं, 0001 की फॉर्म से लेके और 9999 तक। ये कुछ भी रेंडमली गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू किए जा सकते हैं। एट द लास्ट वर्ड जो ए कैरेक्टर दिख रहा है आपको, ये भी एक चेक डिजिट है अल्फाबेटिकली, ए से जेड तक। इसको भी आपको रेंडमली ये मिल जाएगा। तो 10 नंबर के लिए हमने समझा कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर उसके स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, फोर्थ कैरेक्टर कंपनी के नेम का पहला अक्षर होता है, जो कंपनी का नेम है उसका पहला अक्षर। देन 5 नंबर्स होते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। देन एट द लास्ट एक अल्फाबेटिकली चेक डिजिट है, वो भी आपका ए से जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम जो अप्लाई करने की बात कर रहे हैं 10 की, वो हम एनएसडीएल साइट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हमारी साइट है ये। इस पे जाके हम अपनी 10 के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब एक केस हमें समझना पड़ेगा। जैसे कोई डिडक्टर है और वो डिडक्टी का टीडीएस काट लेता है, तो विद इन 1 मंथ उसको मैंडेटरी हो जाता है कि उसको 10 अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर वो अप्लाई नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है विद इन 1 मंथ उसको एप्लीकेशन लेना ही पड़ेगा। एक एग्जांपल भी यहाँ पे हमने दिया है, 10 जून को वो किसी कंपनी का डिडक्ट कर लेता है, तो जुलाई का पूरा महीना उसके पास है, उसमें आप वो अप्लाई कर सकता है, और ये 15 से 20 दिन के अंदर आपका बन के आ जाता है, ठीक है। तो आप एनएसडीएल की साइड से इसको ज्यादातर जनरेट करते हैं लोग, यूटीआई की साइड से कम यूज करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा एनएसडीएल की साइट के थ्रू कैसे आप जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम इसके फॉर्म की बात कर लेते हैं। फॉर्म जो है 49B भरा जाएगा। देखिए, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैन के लिए 49B फॉर्म भरा जाएगा, पैन के लिए 49A फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमने फॉर्म देख लिया कि फॉर्म कौन सा भरा जाएगा। उसके बाद फॉर्म 49B हम टिन डैश एनएसडीएल की साइट पे जाके फिल करेंगे, ठीक है। तो मैनुअली और ऑनलाइन दोनों तरीके से आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको टिन एफटी सेंटर से या एनएसडीएल की साइट से मिल जाएगा प्रिंट आउट एक्नॉलेजमेंट नंबर का। 65 रुपए अप्रोक्सीमेटली आपकी फीस लगती है इसके लिए, ठीक है। और 15 दिन के अंदर थ्रू टू द पोस्ट आपको ये आपके प्लेस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम पहले मैनुअली की बात कर लेते हैं। अगर मैनुअली आपको फिल करना है 49B फॉर्म, तो मैनुअली कैसे करना है। सबसे पहले आप टिन डैश एनएसडीएल की साइट पे जाएंगे। टिन डैश एनएसडीएल की साइट पे जाने के बाद टिन डैश एनएसडीएल की साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा मेन्यू बार में। डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये पॉपअप आपका खुल जाएगा। ऐसे डाउनलोड पे क्लिक किया आपने, ये पॉपअप खुल गया। यहाँ पे आता है आपका 10 पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप 10 पे क्लिक करेंगे,
10 ये मैंने यहाँ पे यूआरएल भी दिया है पूरा, आप इस पे भी क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 49B फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये आपका इस तरह से डाउनलोड होके आ जाएगा। 49B फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, सारी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट डिटेल्स सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगी। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करनी है, सारी आपकी बिजनेस रिलेटेड डिटेल्स हैं, एड्रेस क्या है, नेम क्या है, एसएससी पर्सन कौन है, ठीक है, वो सारी डिटेल मैंडेटरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद अपनी सेक्शंस चूज करने, किस किस सेक्शंस पे आप डिडक्ट करते हैं टीडीएस को, देन 10FT सेंटर पे जाके आपको इसको सबमिट कराना है। अलंकित का हमारा आईटी ऑफिस पे ही है, तो आप वहां पे जाके इसको जमा करा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा। अगर आप एनएसडीएल के थ्रू डायरेक्ट ऑनलाइन कर रहे हैं तो भी आपको ऐसा मिल जाएगा, अगर आप जाके डायरेक्ट सबमिट कराते हैं तो भी एक 14 डिजिट का आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। फर्दर स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ऑनलाइन की। अगर आपको थ्रू टू ऑनलाइन करना है, अब ज्यादातर केस में कोई जाना नहीं चाहता, लाइन में नहीं लगना चाहता, तो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी भी दी गई है कि आप ऑनलाइन भी टैन का रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो आपको tin-NSDL की साइट पे जाना है। सबसे पहले tin-NSDL की साइट पे जाने के बाद आपको इन चारों मोड्स में से किसी एक मोड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पेमेंट करने के लिए। आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं इसके लिए, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर थ्रू टू चेक भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेबिट क्रेडिट कार्ड, हमने बात कर लिया नेट बैंकिंग की। अब बैंकिंग डॉक्यूमेंट किस किस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट हैं, ठीक है, एचयूएफ के लिए हमारे कौन से रिक्वायरमेंट हैं, कंपनीज के लिए, फर्म्स के लिए, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए साइड सी बात है, आज के टाइम में आपको आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि आज आप कहीं पे भी जाएं, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हो कि भाई जो गवर्नमेंट के सिवा आपका और कोई है तो वो आपका आधार कार्ड नहीं मांगेगा, मगर आजकल लोग मांग रहे हैं फिर भी आपसे। ठीक है, तो आपको आधार कार्ड आपको ले जाना है। उसके बाद अपने जो अलग इंडिविजुअल की डिटेल्स हैं वो आप ले जाएंगे। पैन कार्ड इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। एचयूएफ के केस में आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। कंपनीज के केस में अगर एनी डायरेक्टर है तो वो जाके पेमेंट कर सकता है। फर्म्स के केस में एनी पार्टनर्स जो है वो जाके कर सकता है, और एसोसिएशन ऑफ पर्संस में कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी जो है वो जाके पेमेंट इसके लिए, मतलब कहने का ये मतलब है रेस्पॉन्सिबल पर्सन इस पूरी एक्टिविटी को कर सकता है। तो हमें स्टेप पता लग गए कैसे कैसे करना है भाई। सबसे पहले तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट का ध्यान रखना है कि एक्नॉलेजमेंट जनरेट होने के बाद आपको मतलब जो भी जनरेट हुआ एक्नॉलेजमेंट वो क्या है, उससे ही आप फर्दर इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपका अंडर प्रोसेस चल रहा है या फिर पेमेंट कर दी है। वो सारी चीजें आप पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे कि एक चेक से मैं एक ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, ठीक है, tin-NSDL की साइट पे जाने के बाद आपका ऐसे खुल जाएगा। पहले हम जा रहे थे डाउनलोड पे, अब हमें डाउनलोड पे नहीं जाना है, अब हमें जाना है सर्विसेज पे। सर्विसेज पे जाएंगे तो ये सारी सर्विसेज ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप 10 पे क्लिक करेंगे। 10 पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा 10 न्यू 10 पे क्लिक करेंगे आप। जैसे आप न्यू 10 पे क्लिक करते हैं इस तरह का पूरा इंस्ट्रक्शंस खुल जाएगा। आप इनको पहले एक बार पढ़ लें। पढ़ने से पहले आपको सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स पता होनी चाहिए कि आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप भर क्या रहे हैं एक्चुअल में। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक डिटेल दी गई है। एप्लीकेंट कौन है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या होता है, पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, कौन से एड्रेस पे सेंड करना है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होंगे, वो सारी चीजें इसमें स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं। तो सबसे नीचे आएंगे अप्लाई फॉर ए न्यू 10। यहाँ से आप अपना डिडक्टर टाइप चूज कर लेंगे। कंपनी है, इंडिविजुअल है, शेयर है, जो भी है वो आप यहाँ से ले लेंगे। मैंने कंपनी ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर की। जैसा कि अब ये हमें पता नहीं होता कि भाई किसका है, तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डोंट नो एओ डिटेल, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। वहां से आप डी प्रेस करेंगे। डी मतलब दिल्ली, दिल्ली को डी प्रेस करना है आपको। वहां से दिल्ली चूज करना है और आईटी ऑफिस आपका आ जाएगा। आईटी ऑफिस जैसे आप चूज करेंगे ये रिक्वायर्ड फील्ड जो है ये अपने आप आपके जनरेट हो जाएंगे।
उसके बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, ये मैंने भरा हुआ है पहले से, तो आप यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह भरेंगे। एड्रेस भरने के बाद उसके बाद अपनी डिटेल्स देंगे, कंपनी का पैन नंबर बताएंगे, रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल बताएंगे, ठीक है। डेट एंड टाइम, डेट आती है, टाइम आपको डालना है, ठीक है। चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर क्या है, ठीक है। डेट क्या है चेक की, 65 रुपए की फीस है, कौन से बैंक का है, कौन सी ब्रांच का है, वो सारी चीजें डालेंगे। देन सबमिट पे आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट भी आप बनवा के यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड से करूंगा या डेबिट कार्ड से चूज कर सकता हूँ, या नेट बैंकिंग भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लिया तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके देन सबमिट करेंगे, आपके बैंक की एक पोर्टल खुल जाएगा, वहां पे आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग के थ्रू ही जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। नेट बैंकिंग के थ्रू हमने डाला तो सबसे पहले आपका कस्टमर आईडी पूछेगा, कस्टमर आईडी और आपने पासवर्ड अपना यहाँ पे मेंशन किया। जैसे आप मेंशन करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी, आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस पे आप पेमेंट पे सबमिट कर देंगे, पे, देन आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, ठीक है। अप्लाई अगर आप कर रहे हैं 10 के लिए तो आपको रिक्वायर्ड होगी फोटो इंडिविजुअल के केस में, डिमांड ड्राफ्ट इफ एनी, अगर आप चूज करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की पेमेंट, एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको जनरेटेड हो जाएगा, ठीक है। और एक आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई आधार कार्ड आजकल सब जगह मांग रहे हैं, तो आधार कार्ड आप आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, किसी अदर डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जो प्रिंट आउट निकल के आएगा उसको आप यहाँ पे जाके सबमिट कर देंगे, ठीक है। ये एड्रेस है 10 डैश हमारा NSDL ई गवर्नेंस का, तो इस पे जाके आप ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो गया। अब आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर का यूज कर सकते हैं। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे यहाँ पे 10 चेंज रिक्वायर्ड, अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। न्यू न्यू के लिए था, हमने न्यू पे क्लिक कर लिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। एक्नॉलेजमेंट नंबर डालने के बाद सबमिट जैसे करेंगे तो वो आपको बता देगा ये आपका अंडर प्रोसेस चल रहा है या फिर आपका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि साइड पे ये एक्चुअल में दिखेगा कैसे, एकदम लाइव आपको दिखा देता हूँ कि भाई 10 के लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। 10-NSDL मैंने आपको बताया, 10-NSDL आप .com डाल लीजिए। 10-NSDL डालने के बाद मैंने आपको बताया था कि ऐसे आ जाएगा, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। डाउनलोड अगर आपको मैनुअली करना है तो डाउनलोड आप कर सकते हैं, 10 पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक करेंगे, इस तरह का फॉर्म आपका यहाँ से डाउनलोड होके दिखाई देने लगेगा आपको। इसका आप प्रिंट निकालें, मैनुअली आप हाथ से भरें, फोटो चिपकाएं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, जाके टेनेप्टी सेंटर पे जमा करा दें। इसमें आपको डिटेल्स भी दी हुई है कहाँ पे कौन कौन सी चीजें भरनी है आपको, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और अगर आपको जाना है ऑनलाइन तो देन आप सर्विसेज पे आए, सर्विसेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको 10 पे क्लिक करना है। 10 पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, न्यू पे आना है या करेक्शन कराना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा न्यू पे, नीचे आएंगे, 65 रुपए मैंने फीस बताई थी, 55 रुपए ओरिजिनल फीस है, उसमें 18% हमारा GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इस पे आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ से मैंने अपनी कंपनी चूज करी, ये मैंने क्लिक किया, देन सेलेक्ट किया, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा था कि क्लिक आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ से D चूज करेंगे, दिल्ली सेलेक्ट करना है, देन ये सारे हमारे वार्ड आ जाएंगे। अब आप जो भी वार्ड आप चूज करेंगे, जैसे मैं यमुना विहार साइड का चूज कर रहा हूँ तो XYZ यहाँ पे आ रहा है तो इसको आप चूज कर सकते हैं, देन इसको आप सबमिट करें, ठीक है। ये आपका भर गया। अब आप आ जाइए नीचे, कंपनी किस टाइप की है आपकी, आपने रजिस्टर्ड कराई हुई है या फिर अदर कंपनी टाइप है, या जो भी है आप यहाँ पे चूज करेंगे। टाइटल आप ले लेंगे, कंपनी का एड्रेस आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, कंपनी नेम डालेंगे, एटीट्यूड, मैं आपको फुल डिटेल दिखा देता हूँ, एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबल पर्सन अकाउंटेंट, पूरा भी आप लिख सकते हैं, अकाउंटेंट आपने लिख दिया यहाँ पे,
उसके बाद आप आएंगे एड्रेस पे, यहाँ पे आपसे एड्रेस मांगेगा, मैंने अपना एड्रेस दे दिया B2/19A, स्ट्रीट रोड नहीं है, पोस्ट ऑफिस यमुना विहार, दिल्ली। उसके बाद यहाँ से दिल्ली चूज कर लेंगे, पिन नंबर बताएंगे, स्टडी कोड, ठीक है, ईमेल एड्रेस, कोई दूसरा भी देना चाहते हो दे सकते हैं। इंडियन पे क्लिक करेंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर आपका है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना वाला डाल रहा हूँ, डेमो ले लिया मैंने। पहले से कोई टैन नंबर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पहले से कोई टैक्स कलेक्टेड नंबर आपके पास है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए फिर आ गया डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट मैंने बनवाया, डिमांड ड्राफ्ट नंबर डाला, डेट डाली, क्या डेट थी, मैंने कहा भाई 22 तारीख थी, तीसरा महीना और 2018 ऑन PNB बैंक, ठीक है जी। देन सबमिट पे हम यहाँ से क्लिक करेंगे, अगर कोई मिस्टेक होगी तो ये हमें ऐसे दिखा देगा, प्राइवेट लिमिटेड के लिए मना कर रहा है क्योंकि मैंने अदर कंपनी चूज की थी इसलिए मना कर रहा है। उसके बाद कह रहा है एंटर द टाउन, टाउन हमने छोड़ दिया था तो टाउन ले लेते हैं। उसके बाद टेलीफोन नंबर, ये मैंने इसलिए छोड़ दिए थे कि आपको पता लगे एक्चुअल में ये एरर्स दिखाता कैसे है। चलिए नेट बैंकिंग चूज कर लिया, सबमिट। अभी भी कुछ रह गए हैं, देख लेते हैं एक बार। प्लीज एंटर नेम ऑफ वेरिफिकेशन, ओह सॉरी ये मैंने छोड़ दिया वेरिफिकेशन के लिए, तुराब हैदर, यहाँ पे टाइम, देन सबमिट। इस तरह से सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे आएंगे, एक इमेज आएगी, इमेज आप यहाँ पे चूज करेंगे, देन इसको कंफर्म करेंगे, एडिट अभी भी आप कर सकते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, बैंक नेम पे ले जाएगा आपको, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट कार्ड डालना है, देन मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट करके वो दे देगा। तो एकदम लाइव आपने समझ लिया, विथ थ्योरेटिकल विथ प्रैक्टिकल दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। 10 के लिए कैसे अप्लाई करना है, 10 एक्चुअल में होता क्या है, वो सारी चीजें उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियोस और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।